आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आगरा से है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मोती कटरा में मेट्रो के काम से क्षतिग्रस्त मकानों का किया निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को हर संभव मदद करने के लिए दिया आश्वासन। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेट्रो की लापरवाही से जनमानस खतरे में आया है। चाहे मेट्रो को बंद करना पड़े, लेकिन लोगों को नहीं देने होंगे दिक्कत। प्रशासन व मेट्रो जनता के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाएंगे टेक्निकल टीम। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसी भी सूरत में जान माल की हानि नहीं होने दी जाएगी। क्षेत्र में मेट्रो के द्वारा दिए गए पुराने मकान के बयान पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्या मेट्रो की आंखें फूट रही थी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, नगर युक्त एवं मेट्रो के अधिकारी रहे मौजूद। संवाददाता आगरा से अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। सुभाष पार्क आप आए हैं सोनभद्र में और आज निरीक्षण किया आपने, तो क्या है पूरी प्लानिंग? देखिए, आगरा में देखने के लिए बाहर से पर्यटक आते थे, उनके लिए या आगरा वासियों के लिए कोई अच्छे प्राकृतिक संसाधन भी इकट्ठे हों, उसके लिए दृष्टि से ये सुभाष पार्क का विकास किया जा रहा है। यहाँ पर पर्यटकों की दृष्टि से भी और यहाँ के लोकल आदमियों की दृष्टि से भी कुछ व्यायाम के हिसाब से योगासन के स्पॉट बनाए जा रहे हैं। कुछ खाने पीने के सामान जिससे पर्यटक आएँ, कुछ अपना टाइम बिताना चाहें, मॉर्निंग वॉक के लिए इसको अच्छे पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरी ओर ताज नगरी में जो जोनल पार्क है, लगभग 19 एकड़ का है ना, 19 एकड़ का है वो मैंने जब इसको देखा था तो मैंने सोचा इसका कोई थीम पार्क बनना चाहिए उसको, और आगरा के हिसाब से सांस्कृतिक विकास हो, ये सिर्फ पार्क बन के ना रह जाए, ऐसा विकास हो उसमें जिससे कि लोग आएँ, पर्यटक आएँ। तो चूँकि आगरा ब्रज क्षेत्र का एक अंग है, यहाँ कृष्ण की एक बड़ी भूमिका रही है इस ब्रज क्षेत्र में, और हम लोगों के श्रद्धेय और आस्था के केंद्र हैं। तो कृष्ण संबंधित इसका गीता गोविंद वाटिका करके मैंने कहा, सुझाव दिया था तत्कालीन एडीएस डीसी साहब को, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी, उसके अकॉर्डिंग उसका विकास हो रहा है। इसमें मैंने उनको सुझाव जो दिए थे, अब जाके देख रहा हूँ कितना क्या हो रहा है उसमें एक तो लगभग 1 एकड़ में तुलसा जी की 100 से अधिक प्रजातियाँ हैं। वृंदा तुलसा जी का पर्यायवाची शब्द है। वृंदावन में आप देखिए जाके, निधि वन में सभी प्रकार की प्रजातियां हैं। अभी हम जानते भी नहीं, हम तुलसा जी समझते हैं, बस एक तुलसा जी है। तो वो 1 एकड़ में तो उसका अलग से हो, जिससे कि तुलसा जी का वहाँ पे लोग जाने कि तुलसा जी के इसमें क्या था, तुलसा जी कितनी प्रकार की हैं, और तुलसा जी का क्या और उपयोग हो सकता है, कौन सी तुलसा जी किस रोग के लिए फ़ायदेमंद है, इसका एक ब्रीफिंग कहीं लिखा होगा और वो तुलसा जी होंगी। दूसरा, वहाँ पर लगभग 2 एकड़ के करीब, जैसा भी सुविधाजनक होगा, एक इलाका छोड़ा जाएगा जहाँ मुक्ताकाशी मंच बनेगा। वहाँ कृष्ण लीलाओं का वर्णन, चित्त मंचन या रास लीलाओं का मंचन, या अपने और किसी सांस्कृतिक संबंध से जुड़े हुए लोगों का मंचन हो, जिससे कि रात को पर्यटक रुकें। यहाँ का जो पर्यटन उद्योग है वो यही बात को बार बार चीखता है, उसकी आवाज़ है कि रात को पर्यटक नहीं रुकता। तो हम क्या परोस रहे हैं उनके लिए रात के लिए? जब तक हम कुछ अच्छा परोसेंगे नहीं तो रुकेगा क्यों? तो वहाँ पर एक ये। दूसरा, वहाँ पर कृष्णकालीन जो वनस्पतियाँ हैं, जैसे हम पढ़े हैं कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब करीलो कदम्ब कैसा होता है जानते ही नहीं हम, लेकिन कृष्ण से जुड़ी वनस्पतियाँ हैं, वो भी वहाँ पर स्थापित हों। और वहाँ पर या तो तैल चित्र या तराशे हुए मूर्तियाँ, उनके गीता के उपदेशों की, उनके लीलाओं की, उनका छोटा सा कैप्शन, जिससे आदमी आए, पढ़े, उसको जाने। तो एक पर्यटक स्थल बनेगा वो, और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा आगरा के, और एक थीम पार्क बन के आएगा जिसको गीता गोविंद वाटिका। मंत्री जी, एक चीज़ आती है जिस प्रकार से ये योजनाएं आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, प्रोजेक्ट भी बनते हैं, सब कुछ बन के तैयार हो जाता है, महीने 2 महीने ठीक चलती है, लेकिन एक अप्रोच नहीं हो पाती है, उसके बाद जंप से पड़ जाती है। तो उसको लेकर कैसे? इसके भी अभी मेरी वीसी साहब से बात हुई थी कि इसको हम आगे लंबे समय तक कैसे करें। तो या तो एक नोडल अधिकारी कोई बन जाए, अभी इसके में चर्चा करेंगे, और उसकी जिम्मेदारी यही होगी इस टाइप की जो स्थान बने, डेवलप हो, उसको आगे तक कैसे चलाया जाए। जैसे ताजमहल एएसआई के चलाती है, लाल किला एएसआई चलाती है, ऐसे कोई या तो कोई नोडल अधिकारी बने और सिर्फ इसकी संचालन की व्यवस्था देखे, या फिर पीपीपी मॉडल पर किसी अच्छे ये चलाने वालों को बुलाया जाए, उनके हैंडओवर किया जाए,
मुगल जो एम्पोरियम है जी। उसके बारे में भी ये विचार चल रहा है कि उसको कैसे आगे बढ़ाए, पीपीपी मॉडल पर, या फिर ये कोई एक अगर आगरा इतना बढ़िया बन जाएगा तो एक विभाग भी इसके लिए बनाया जा सकता है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा होगी, नीतिगत फैसला है इसको कैसे करेंगे। मंत्री जी, जोनल पार्क के बराबर में ही चौपाटी है, जब लॉन्च की गई थी तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन अब उसमें से दुकानदार जो है छोड़ कर जा रहे हैं। क्या लगता है कि अनदेखी है या लोगों का रुझान कम हो रहा है? देखिए, उसको अभी हम समझते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से या पर्यटन मानचित्र पर आगरा परोस नहीं पाया होगा, क्योंकि आगरा के लोग तो एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, फिर नहीं जा पाएंगे। हमारे यहाँ कोई मेहमान आएगा तो गर्मी छुट्टियों में उसे घुमा लेंगे, लेकिन पर्यटक को जब मालूम होगा कि यहाँ पे ऐसी चौपाटी है, उसको जब तक ये ज्ञान नहीं कराया जाएगा तो एक आगरे का एक जो सर्वांगीण पर्यटन केंद्र बनने है उसका एक ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए। ये मेरा सुझाव है। मैं माननीय सांस्कृतिक मंत्री और जो इसके मंत्री हैं जयवीर सिंह जी, उनसे बात करूँगा कि ऐसा कुछ सिस्टम रखें जो वर्ल्ड वाइड इसके पर्यटन के नक्शे पर हम अपना कुछ परोस सकें कि आगरा में ये भी है तो लोग रुकेंगे। इस सुभाष पार्क है, इस समय शहर के बीचों बीच बना हुआ है, अक्सर लोग आते हैं यहाँ। क्या कुछ होगा, क्योंकि पिछली बार भी एक चिल्ड्रन जो है वो प्ले रूम बनाया गया था ताकि बच्चे भी अगर आए तो वहाँ खेल सके। इस बार क्या क्या इसमें व्यवस्था होने जा रही है? इसमें बच्चों के लिए भी खेलने का है और यहाँ पे सूर्य नमस्कार के भी वो लगाए जाएंगे जिससे कि लोग अपना सूर्य नमस्कार कर सकें। ध्यान के भी लगाए जाएंगे, वो बोटिंग भी होगी। तो एक अच्छा लोकल पर्यटन स्थल और एक थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे सूर्य नमस्कार के पोस्ट। बैटर तो उधर से लाते थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।